ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। मानसिक तप का बात चल रहा था। कैसे मन को प्रसन्न रखा जाए। मन का प्रसन्नता ही मानसिक तप है, अन्यथा मानसिक तप है। मन प्रसादत सौमत्यम। हमें सर्वदा लक्ष्य रखना चाहिए कि हमारा मन बराबर शांत रहे। स्वामी जी का भी निर्देश है, विदाउ काम सन्यासिन बोल से ओम तत्सतु। मने स्थिरता भेंगो ना कखनो। माइंड इज काम, माइंड इज क्वाइट, लेकिन पारिभाषिक अवस्था में मन चंचल हो जाता है। चंचल मन को शांत करने का नाम ही योग है। योग चित्तवृत्ति निरोध। मन स्वाभाविक स्थिर है, वो चंचल हो जाता है, फिर उसको पुनः स्थिर करना ही योग का अभ्यास है। तो मन को कैसे स्थिर रखा जाए सर्वदा सदैव, कोई भी परिस्थिति में अचंचल रखने का जो टेक्निक है, शैली है, वही जीने का शैली है, जीने का कला है। दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग। इसके लिए मन को कैसे स्थिर रखा जाए, इसके लिए हमें भली भांति एक सीधा ज्ञान होना चाहिए। हमारा मन का प्रकृति कैसे है, व्हाट इज आवर माइंड। मन के संबंध में सम्यक धारणा होना चाहिए। वी हैव टू नो आवर ओन माइंड। मन को तो दिखा नहीं जाता है। मन हमारा सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर जो हमारा शरीर है वो दिखाई जाता है। चक्षु कर्ण नासिका जीव त्वक पाद पानी पायुपस्थ। ये जो हमारा जो कर्मेंद्रियानी है, ज्ञानेंद्रियानी है, ये सब दिखाई पड़ता है। उसको हम स्थिर रखने का, साफ रखने का, कंडीशन में रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो मन तो दिखाई नहीं जा रहा है, जो शरीर के भीतर रहने वाला सूक्ष्म रूप से है, और वही सब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। माइंड ओनली मैटर्स। कहा जाता है इंसान मानुष मनेति बद्ध मनेति मुक्तो। मन ही हमारे मुक्ति या बंधन प्रदान करता है, मन का कंडीशन। तो हमें जानना चाहिए मन क्या है, मन का परिचिति क्या है, उसका उपादान क्या है। ये सब प्रश्न आता है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि मन का मात्र 3 उपादान है। शरीर का जो उपादान है हमारे शास्त्र विभाग कह देते हैं, और बॉडी इज कंस्टिट्यूट ऑफ 206 पीसेस ऑफ बोन्स, इतना लीटर्स ऑफ ब्लड, फ्लैश, जो हमारा 206 पीस हड्डी है, इत्यादि। शरीर का विवरण हम जानते हैं फ्रॉम हेल्थ साइंस। मन का विवरण हम नहीं जानते हैं। तो मन को उपादान बताया। दी माइंड हैज 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। वो है सत्व, रजस, तमस, त्रिगुणात्मिका। मन का उपादान सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण यानी पॉइज, मन का स्थिर भाव, शांत भाव। इक्वेनिमिटी ऑफ द माइंड, मन का अचंचल भाव को ही सत्व कहलाता है। रज क्या है? डायनामिज्म। मन जब चंचल होता है उसका रजोगुण कहलाता है। एवं तम, जब मन निष्क्रिय हो जाता है। सत्वगुण में निष्क्रिय नहीं, सत्वगुण में सक्रिय लेकिन
स्थिर, रजोगुण में चंचल, तमोगुण में भी निष्क्रिय हो गया। तो ये 3 गुण का समाहारी हमारा मन है। एवं ये 3 गुण बारी बारी में उसका प्रभाव विस्तार करते हैं। कभी कभी हमारा मन सात्विक होता है, कभी राजसिक, कभी तामसिक। उस समय में गुण के अनुसार हमारा हमारा ये व्यवहार होता है। वी कंडक्ट, वी बिहेव एज पर दी डोमिनेंस ऑफ द गुना। और 2 गुना है लेकिन वही प्रोमिनेंट है। तब सत्वगुण का प्रभाव मन में ज़्यादा होता है तो हम सात्विक जैसे बनता है। उसका क्या प्रकाश का क्या लक्षण है? सत्वगुण का अधिक्य का 3 लक्षण है। प्यूरिटी, नॉलेज, जॉय। मन का पवित्रता, प्रकाश, आनंद। मन जब स्वाभाविक रूप से साफ रहता है, प्रकाश रहता है मन में, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर थॉट्स, एवं मन ऐसे ही आनंद में भरपूर रहता है। आनंद हमारा निजस्व स्वयं का एक ऐश्वर्य है। आनंद आहरण नहीं करना पड़ता है, हम लोग स्वयं आनंद स्वरूप हों। इट्स रॉन्ग थिंकिंग दैट वी हैव टू बाई ब्लिस फ्रॉम अदर्स। आनंद लाने का चीज़ नहीं है, भीतर में जो आनंद है उसके प्रकाश को ही आनंदित रहना भूला जाता है। और जब मन सत्व गुण का प्रकाश होता है तभी आनंद विकसित हो जाता है। तो पवित्रता हो एवं मन में विकास, प्रकाश दिखाई जाता है एवं आनंद। वैसे ही जब मन में रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है उसका भी 3 लक्षण है। वो है डिज़ायर, एक्शन, रेस्टलेसनेस। पहले कुछ कामना वासना का उदय होगा। पहले कामना वासना नहीं था, जो समस्त कामना वासना से ट्रांसेंडिंग एवरीथिंग। पहले ये था, फिर और जो सत्व तमस रजस का बैलेंस कर देते हैं तो तब मन इक्वेनिमिटी रहता है। द माइंड इज इक्विलिब्रियम। वो है मन का स्वत्व गुण का अविक्त गुण, तब मन आनंद में रहता है। फिर जब राजोगुण होगा तब मन में नाना प्रकार कामना वासना का उदय होगा। कामना वासना पूर्ण करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, कर्म करने से मन चंचल होगा। 3 चीज़ एकदम रिलेटेड। जैसे वासना हुआ हम कर्म में परिवृत्त हो जाता है, कर्म हमको चंचल कर देता है। और जो तमोगुण का जब प्रभाव होगा वह है इनएक्शन, डालनेस, डिल्यूशन, आलस्य, जड़ता, मूढ़ता। तब हम सही ढंग से हमारा निर्णय नहीं ले पाते हैं, मन जेरिड रहता है एंड वी आर कमिटेड टू मिरर एरर्स। भ्रम होता है क्योंकि उस समय में हमारा प्रकाश साफ नहीं है। तो 3 गुण का जो समार है उसको कहा जाता है त्रिगुणात्मिका। तो हमें अभी देखना पड़ेगा ये 3 गुण में से जो हमारा तीनों गुण का कैसे हम समाधि एक लक्ष्य में प्ररोचित करते हुए मन का शांति बना रहें। ये हमारा ग्रेट लेसन है कि सत्व रजस तमस को नियंत्रण करते हुए कैसे मन का समभाव रखा जाए। जब हम जान लिया मन का क्या उपादान है, हमको पता लग सकता है अभी वर्तमान में मन का क्या अवस्था है। तो मन में सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कहा जाता है सत्वगुण वो हमें लक्ष्य की ओर पहुँचा देते हैं। सत्वगुण एलिवेट्स अस। रजोगुण नाना प्रकार कामना वासना से हमें आबद्ध कर देते हैं, एक जगह में बांध देते हैं। और तमोगुण हमें गिरा देते हैं, बहुत खतरा है। तो यहाँ पर जो कहा गया है भगवद गीता में, एक पूरा चैप्टर है गुणाश्री भगवद, तो यहाँ पर जो कहा गया है कि जो
सत्व रजस तमस तीनों बारी बारी में मन में स्थान अधिकार करता है। तो सत्व का क्या कल यह है, सत्यम सुखे संजय थी, रज कर्मणि भारत। तो कर्म में राजा हमें फंसा देता है। सत्व गुण सत्व सुख का है, सुख का अनुभूति होने से भी हम वहाँ पर फंस जाते हैं। लेकिन जीवन का लक्ष्य सत्वगुण प्राप्ति नहीं है, जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, जो कि मन का सत्वगुण को अवलंबन करते हुए आपको आगे जाना पड़ेगा। इसीलिए जो सत्व का जीवन में प्रतिष्ठित करने की ज़रूरत है। टू रीजन्स, वन इज जो वहाँ से आने का सत्व को प्रतिष्ठित करने के लिए जो प्रयोजन है वो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतजाम करना पड़ेगा। तो सत्व को हमें, सत्व एलिवेट्स अस, राजा बाइंड इज डाउन, और तमा क्या होता है, डिग्रेड्स अस। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कैसे हम जो रजक का माध्यम से तमक का हम नियंत्रित करें और सत्व का माध्यम से रजोगुण का नियंत्रित करें। तीनों ही गुण का मेरिट डिमेरिट है। तमह हमें अज्ञान मोह भ्रांति से हमें विभ्रांत कर देते हैं, नॉट गुड। रज हमें नाना प्रकार कामना वासना से उद्वेलित कर देते हैं। लेकिन जब सत्व का कोई ऐसे नहीं है, तो सत्व का बारे में करने के लिए क्या है कि सत्व को प्रतिष्ठित करने के लिए हमें अत्यधिक सावधानता अवलंबन करना जरूरी है। सत्व से रजस से तमह का नियंत्रण किया जाए एवं सत्व से रजस का नियमन करा जाए एवं आखिर में सत्य रजस तमह तीनों ही छोड़ दिया जाए। ये ठाकुर का समाधान है। ये अगर एक कांटा में चूक मैंने कुछ चीज़ चूक गया तो पहले दूसरा एक कांटा लगा के वो कांटा को निकालो, फिर दोनों कांटा ही फेंक दो, दोनों ही कांटा है। तो सत्व भी एक गुण है जो कि हमें सीमित करता है, लेकिन वो गुण हमारे लिए ज़रूरी है, कारण वो रहने से तमगुण और राजगुण आप अपने को जो प्रतिष्ठित करने में असमर्थ हो जाएगा। इस कारण जो नियम अनुसार तो सत्व रजस तमस का सहवास होना चाहिए, लेकिन उनको शुड बी अंडर प्रॉपर एप्रोप्रिएट कंट्रोल। सो रजस से माध्यम से तमस का कंट्रोल करना पड़ेगा एवं सत्व के माध्यम से रजक का कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तीनों गुण कंट्रोल हो जाएगा तब सत्वगुण का से पीछे से हटा दीजिए, तब मन त्रिगुणात्मिक हो जाएगा, मन त्रिगुणातीत हो जाएगा। मन में कोई हलचल नहीं रहेगा, मन शांत हो जाएगा। मन को किसी प्रकार से शांत करना ही हमारे लक्ष्य होना चाहिए। वो शांत रखने के लिए हमें देखना पड़ेगा मन सत्व प्रदान हो रहा है कि नहीं, मन का भी क्या अवस्था है। लक्षण देने से पता चलेगा। अगर हमारा आलस्य जड़ता मूढ़ता है, अर्थात इस अवस्था में हम कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसके हटने के लिए मन को क्रियाशील करना पड़ेगा। सत्व से आप तमो को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, रजोगुण से तमोगुण का कंट्रोल करना पड़ेगा, मन को क्रियाशील करना पड़ेगा। उसके बाद क्रियाशीलता में जो मन का चंचलता होगा वो सत्वगुण का प्रभाव से उसको नियंत्रण करना पड़ेगा। तब मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। जब मन शांत हो जाएगा, तमः और रजो बैलेंस्ड हो जाएगा, तब सत्व को भी अतिक्रम करके हमें त्रिगुणातीत गुणातीत अवस्था में पहुंचना पड़ेगा। वही भगवान है। इसलिए आरती स्तंभ में कहते हैं नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत। तो गुणातीत है मनोवचन का आधार, वाक्य मन के अतीत है। जहाँ पर गुण नहीं पहुँच रहा है वहाँ पर ही भगवान का निवास है। हमारे लक्ष्य है सत्वगुण का सुख अनुभूति नहीं, हमारा लक्ष्य है गुणातीत अवस्था में जाके ईश्वर सुख प्राप्त करना। वो मन की सहारा से ही, मन का अतिक्रम करके, मन को छोड़ के
तब ईश्वर के पास पहुंचना पड़ेगा। मन को पकड़ के नहीं, मन गुण का अवस्था में है, गुण छोड़ के ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए मानसिक तप का इतना जोर दिया है। इस प्रसंग का हम और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, संतति के उपरांत काली कीर्तन होगी। अब सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।